हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं आईपीसी में कितने धाराएं हैं और यह धारा कब लगती है और क्यों लगती है। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड कहते हैं। हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता 1860 कहते हैं। भारतीय दंड संहिता में टोटल 511 धाराएं हैं, जिसमें का कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। धारा 13, यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है या सट्टा लगाता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 13 लगाया जाता है। धारा 24, यदि कोई बेईमानी करता है तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा 24 लगाया जाता है। धारा 120, यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र करके अपराध करता है तो उनके ऊपर धारा 120 लगाया जाता है। धारा 144, घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होकर अपराध करते हैं तो उनके ऊपर धारा 144 लगाया जाता है। धारा 171, चुनाव में यदि कोई व्यक्ति घूस लेता है या घूस देता है तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा 171 लगाया जाता है। धारा 177, यदि सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना दिए जाने पर उनके ऊपर धारा 177 लगाया जाता है। धारा 186, यदि कोई व्यक्ति द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाया जाता है तो उनके ऊपर धारा 186 लगाया जाता है। धारा 191, यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोर्ट में झूठे सबूत पेश किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 191 लगाया जाता है। धारा 201, यदि किसी व्यक्ति द्वारा सबूत मिटाया जाता है तो उनके ऊपर 201 लगाया जाता है। धारा 216, लुटेरे या डाकू को किसी व्यक्ति द्वारा शरण दिया जाता है या छिपाया जाता है तो उनके ऊपर धारा 216 लगाया जाता है। धारा 264, यदि किसी व्यक्ति द्वारा दुकान या कहीं अन्य सामान बिक्री करने वाले स्थान पर गलत तौल के बांटों का प्रयोग किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 264 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 302, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है या कत्ल कर दिया जाता है तो उनके ऊपर धारा 302 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 306, यदि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है या प्रेरित किया जाता है तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 307, यदि किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की जाती है तो उनके ऊपर धारा 307 लगाई जाती है। धारा 308, यदि किसी व्यक्ति द्वारा गैर इरादतन हत्या की कोशिश की जाती है तो उनके ऊपर धारा 308 लगाई जाती है। धारा 310, यदि किसी व्यक्ति द्वारा ठगी किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 310 लगाई जाती है। धारा 312, यदि किसी व्यक्ति द्वारा गर्भपात कराया जाता है या किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 312 लगाई जाती है। धारा 351, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हमला किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 351 लगाया जाता है। धारा 354, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया जाता है या लज्जा भंग करने की कोशिश की जाती है तो उनके ऊपर धारा 354 लगाया जाता है। धारा 362, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का अपहरण किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 362 लगाया जाता है। धारा 363, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री को भगा कर ले जाता है तो उनके ऊपर धारा 363 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 366, यदि किसी व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाता है तो उनके ऊपर धारा 366 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 376, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला की या लड़की की बलात्कार किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 376 लगाया जाता है।
धारा 379 यदि किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति की चोरी की जाती है तो उनके ऊपर धारा 379 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 392 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की लूट की जाती है तो उनके ऊपर 392 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 395 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के घर में या रास्ते पर डकैती की जाती है तो उनके ऊपर धारा 395 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 396 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की डकैती की जाती है और उस दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है, अर्थात डकैती के दौरान हत्या कर दी जाती है, तो उनके ऊपर धारा 396 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 415 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल पूर्वक कार्य किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 415 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 417 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल किया जाता है या दगा किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 417 लगाया जाता है। धारा 420 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल पूर्वक या बेईमानी से संपत्ति अर्जित किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 420 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 479 यदि किसी व्यक्ति द्वारा जाली नोट छापा जाता है या जाली नोट बनाकर चलाया जाता है तो उनके ऊपर धारा 489 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। धारा 493 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य महिला या पुरुष से धोखे से शादी किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 493 के तहत कार्यवाही की जाती है। धारा 494 यदि किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्थात पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की जाती है तो उनके ऊपर धारा 494 के तहत कार्यवाही की जाती है। धारा 496 यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ बगैर रजामंदी के शादी करना या जबरदस्ती विवाह किया जाता है तो उनके ऊपर धारा 496 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 499 व धारा 500 मानहानि करने पर लगाई जाती है। धारा 506 आपराधिक धमकी देने पर धारा 506 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 509 स्त्री को अपशब्द कहने या अंग विक्षेप करने पर धारा 509 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।